हे, बेकार कोशिश कर रही हो, तुम हमसे नहीं लड़ पाओगी। मिस्टर ठकराल, जैसा आपने कहा था वो काम हो गया है। बेहोश है अभी, कुछ ही घंटों में बाकी सब काम भी हो जाएगा। ओके। अब हम क्या करें? पुलिस ने अभी तक अन्नू के बारे में कुछ पता नहीं लगाया है। और अगर ठकराल ने इस बीच कुछ किया तो पता नहीं पुलिस अब हमारी हेल्प करेगी भी। दिवाकर साहब के बाद यह जानना नामुमकिन हो गया है कि कौन हमारी साइड है और कौन नहीं। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब, पर भाई साहब एक बार फोन करके देख लेते हैं, शायद कोई क्लू श्लू मिल गया हो। फोन घर पे भूला है। राहुल पुत्र, जरा अंदर से फोन लिया बेटे। हाँ अंकल, एक मिनट। हाँ ये देख। अन्नू ने मैसेज भेजा है। बेटा, आंखों का ऑपरेशन करवाना। ठीक। भैया, हम एक गरीब विधवा हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है और हमारा बेटे के पास भी कोई नौकरी नहीं है भैया। अपने बिटवा को हमारे पास भेजना अम्मा, है ना? और चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, सब हो जाए। मेरी बेटी को भी भिजवा दीजिए। मेरे पास। आप ऐसे पलट के नहीं जा सकते। आपको पता है अन्नू कहाँ है। मैंने इससे पहले भी आपको मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई अब तक पहुंचने ही नहीं देता। वो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी। प्लीज बता दीजिए मेरी बेटी का। आप ऐसे नहीं जा सकते, वो मेरी बच्ची है। आपकी भी तो एक बेटी है। आप समझ सकते हैं कि एक माँ पे क्या बीत रही होगी। आप कहेंगे ना तो अन्नू इसके से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी। इस बेचारी माँ को घर छोड़कर नहीं, आपको बताना होगा जो कहा है, बोलो जो कहा है। वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। छोड़ो मुझे, तुम इंसान हो या हैवान। मेरी बच्ची मुझे लौटा दो, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो। तुम एक माँ की हाय लेके कहाँ जाओगे? वो मेरी बच्ची है, मेरी बच्ची मुझे लौटा दो।
जलेबी का। बस इतना ही लिखा है अन्नू ने। लगता है जल्दी जल्दी में लिखा, पूरा लिख नहीं पाई होगी। पर भाई साहब सच कहूं तो मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा पूरा। अंकल बात बस इतनी है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सिर्फ इतना जानती है कि उसे घर में बंद किया गया है और कुछ लोग उसकी पहरेदारी कर रहे हैं। पर वो जगह हो कहाँ सकती है? वो लोग उसे बता भी तो नहीं रहे हैं। उसे जितना विंडो से दिखा वही उसने लिख दिया। लगता तो कोई बड़ा शहर ही है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैंने सामने वाली बिल्डिंग की खिड़कियों की गिनती की। मैं शायद 54th फ्लोर पे हूँ। 54th? आसपास बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग्स हैं और सामने एक बड़ा सा पार्क। भाई साहब कहीं बंबई तो नहीं? अमेरिका है। मेरे ख्याल से अमेरिका ही होना चाहिए। अच्छा नहीं, पर तू इतना श्योर कैसे बोल रहा अमेरिका होगा? अरे अंकल मैं वहीं से तो हूँ, वहीं पर इतनी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। 54 फ्लोर्स की बिल्डिंग से भी ऊंची बिल्डिंग, वो भी ढेर सारी। अमेरिका फिट है अंकल। मोहित तुम्हें कैसे पता कि वो अमेरिका में ही है? दुनिया में और भी बहुत सारे बड़े शहर हैं। अरे मैं बता रहा हूँ ना रचना, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि अमेरिका ही है। मोहित तुम्हारी फीलिंग से नहीं हो सकता ना। हमारे पास बहुत कम टाइम है, हमें जल्दी कुछ पता लगाना होगा। रचना, हमें सबसे पहले अमर और रजनी को बता देना चाहिए। वो तो किसी भी न्यूज़ के लिए तरस रहे होंगे। राहुल बेटा, हम लोग अमर अंकल के घर होकर आ रहे हैं, तुम यहीं रुकना। हाँ पापा। चलिए। भाई साहब उनको सब जाके बता दो ना। रचना मैं बता रहा हूँ, आजकल ये पता लगाना बहुत आसान है कि ईमेल कहाँ से भेजा गया है। अरे बहुत ही सिंपल सा कुछ प्रोसेस होता है। मतलब मोहित। अरे यार मोहित, मेरी बच्ची कितनी डरी हुई होगी वो। बस यही एक मैसेज भेजा उसने और कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं लिखा। मामी ये मैसेज कल आया था, काश ये मैंने तभी देख लिया होता। लेकिन कम से कम हमारे पास अब कोई क्लू तो है ना। हो सकता है इसकी वजह से हम उस तक पहुंच जाएं। अरे रचना वही तो मैं कब से कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम पता लगा सकते हैं आसानी से ईमेल से ही। अरे बस हमें उस ईमेल का सोर्स कोड देखना होगा और उसका आईपी पता लगाना होगा, बस। मोहित तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं ये ठीक कह रहा है। एक मिनट। ये क्या कर रही हो तुम लोग? जैसे हमारे घरों के प्लॉट नंबर और सेक्टर नंबर होते हैं ना, वैसे ही कंप्यूटर का हर अलग नंबर होता है। अच्छा। तो कोई भी ईमेल देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जिस कंप्यूटर से भेजी गई है उसका नंबर क्या है। और एक बार हमें नंबर पता लग जाए तो हम बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि ईमेल भेजते समय कंप्यूटर दुनिया में कहाँ रखा हुआ था। अच्छा पुत्र, इस ईमेल से वो पक्का एड्रेस पता चल जाएगा जहां हमारी अन्नू है। अरे तलवार अंकल, तब से तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। चल मोहित पता लगाते हैं। आईपी ट्रेस करने का सॉफ्टवेयर मेरे कंप्यूटर में है। आप सब यहाँ? अमर, रचना को अनु का ईमेल आया है। अनु का ईमेल आया? क्या लिखा उसने? मामा
पता तो वो नहीं लिख पाई, बहुत जल्दी में मेल भेजा है, लेकिन एक बात पता है कि वो इंडिया से बाहर है। लेकिन अन्नू के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर वो इंडिया से बाहर कैसे जा सकती है? नकली पासपोर्ट हो सकता है। ठकराल अगर अनु को किडनैप करवा सकता है तो कहीं भी भेज सकता है। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द इस साजिश से पर्दा उठ जाएगा। हाँ लेकिन हम खुद अनु को लेने जाएंगे, हम उसे वापस ले आएंगे, हम अभी जाएंगे उसे लेने। रुक जाओ रजनी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम नहीं जानते अन्नू कहाँ है, उसका पता क्या है, ठिकाना क्या है, और फिर इतने बड़े अमेरिका में कहाँ ढूंढेंगे उसको? हमने तो अमेरिका का नाम नहीं लिया। फिर आपको कैसे पता कि वो वहीं है? वो मेरे मुंह से निकल गया। और वैसे भी अन्नू अगर इंडिया से बाहर है तो फिर वो किसी भी कंट्री में हो सकती है। लेकिन फिर भी दुनिया की सारी कंट्रीज छोड़ के आपने अमेरिका का नाम लिया, बहुत अजीब है ना? और वो भी तब जब हमने अभी अभी पता लगाया है कि ये ईमेल अमेरिका से ही आया है। अमर, आपको पता था? पता था। टाइम हो गया। तुमने ऐसा कैसे कर दिया अमर? तुमने तो कहा था कि तुम हमारे साथ हो, कि तुम अपनी बेटी के साथ खड़े होकर लड़ना चाहते हो। तुमने सिर्फ हमें ही नहीं, अनु को भी धोखा दिया है। क्यों अमर, क्यों? ओए अमर पाजी, मैं तो सोच भी नहीं सकता सी कि तुम इतने कमजोर निकलोगे। ओए रब्बा, किस किस तरह के दिन दिखा रहे हैं। दुनिया इतनी गिर गई है, फिटे ही मुंह। वरिंदर पाजी, मेरे ख्याल से पुलिस को बता देना चाहिए। पर यहाँ की पुलिस को बताने का क्या फायदा? खबर तो ठकराल तक पहुंच ही जाएगी। तो आखिर हम करें भी तो क्या करें? अंकल, मेरा दोस्त वहां की पुलिस के पास जा रहा है। बस थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाएंगे उस घर तक। 5-10 मिनट में वो हमें बता देगा कि वहां पे क्या हो रहा है। आप लोग चिंता मत कीजिए। वो चिंता कैसे ना करे पुत्र, पता नहीं अन्नू का वहां क्या हाल होगा। ये सब आपके कारण हुआ है। सही कहा आपने, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है अन्नू की भलाई के लिए ही किया है। अगर
अगर मैं अन्नू को उस दिन ठकराल के लोगों के साथ नहीं भेजता, अगर अन्नू कोर्ट पहुंच जाती और गवाही दे देती, तो ठकराल उसे उसी दिन मार देता। मैं करता भी तो क्या करता मैं? आपको क्या लगता है ठकराल के हाथों में सौंप के आप उसकी रक्षा कर रहे हैं? सेफ है अन्नू? मामा, आप उस जैसे इंसान पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है कल रात उसका फोन आया था। क्या? बोल रहा था इसके बाद वो किस किस से बदला लेने वाला है, और उसने सबका नाम लिया। पापा, तलवार अंकल, बबली आंटी, राहुल, वरुण और यहां तक कि आपका भी। और सबसे पहले अन्नू को मारना चाहता है। और आपने उसी को ले जाने दिया। आपको क्या पता कि इस समय वो उसके साथ क्या कर रहा है? कुछ नहीं होगा अन्नू को, कुछ नहीं होगा। ठकराल उसे इंडिया से बाहर भेजना चाहता था, अब वो उसे क्यों कुछ करेगा? भगवान करे ऐसा ही हो अमर, लेकिन जिस ठकराल को हमने देखा है उसके बारे में सोच के भी डर लगता है। रब्बा, अन्नू दी रक्षा करी मेरे दाता। मोंटी, मोंटी आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक। मोंटी, क्या हुआ यार? तू वहां पहुंचा कि नहीं? या मोहित, हम सब उसी रूम में हैं। और अन्नू कहाँ है? अन्नू तो यहाँ नहीं है। जल्दी में खाली किया गया है, बट आई थिंक अनु यहीं थी। लेट मी शो यू द रूम। आप लोगों को दिख रहा है? वो उधर बेड पे क्या है? विच कॉर्नर दैट? वो लेफ्ट में। हाँ हाँ, ये इसका मतलब अनु यही थी। ये मुझे ये मिला है वहां पर। ये घड़ी मैंने उसे गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच। मोहित, डिटेक्टिव्स का कहना है कि लगता है अनु को पहले ड्रग्स देकर बेहोश किया गया है, उसके बाद यहाँ से लेकर गए हैं। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी आप अपने परिवार के सहारे की उम्मीद करते हैं।
कर सकते हैं, लेकिन जब आपके अपने घर वाले भी आपका साथ छोड़ दें, और रचना जिसने हमेशा सब पर बिना किसी शर्त के अपना प्यार और भरोसा रखा, उसके लिए तो ये बहुत बड़ा आघात होगा। काश इस वक्त मैं तुझ तक पहुंच सकती रचना, तुझे गले लगा सकती, मेरी बच्ची रचना।